हेलो एंड वेलकम टू बाउंसिंग नॉलेज। CSS3 के वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज के इस सेशन में हम मॉड्यूल 5 के लास्ट टॉपिक ओवरफ्लो को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम हाइट और विड्थ प्रॉपर्टी का इंट्रोडक्शन, मैक्सिमम और मिनिमम विड्थ प्रॉपर्टी को डिस्कस कर चुके हैं। आज का हमारा वीडियो जो है वो फोकस रहेगा ओवरफ्लो पर। तो इस सेशन को शुरू करने से पहले हम रीकैप करेंगे अपने प्रीवियस वीडियो सेशन का। तो प्रीवियस वीडियो सेशन में हमने मिनिमम और मैक्सिमम हाइट और विड्थ प्रॉपर्टी को एग्जांपल के थ्रू समझा कि किस तरह से हम अगर मिनिमम और मैक्सिमम हाइट को सेटअप करते हैं तो किस तरह से हमारे एलिमेंट्स का आउटपुट जो है वो जनरेट होता है। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि चैनल पर लोड होने वाले लेटेस्ट अपडेट का नोटिफिकेशन आपको बिना किसी प्रॉब्लम के मिलता रहे। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं जो कि ओवरफ्लो पर फोकस है। तो जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट जो हम CSS में यूज़ करते हैं बाय डिफ़ॉल्ट क्या करता है, अपने हॉरिजॉन्टल स्पेस को यूज़ करता है और वर्टिकल स्पेस को भी यूज़ करता है ताकि उसके अंदर जो भी कंटेंट है उसको वो फिट कर सके। लेकिन अब क्वेश्चन यहाँ पर ये उठता है कि तब क्या होगा अगर हम वर्टिकल साइज़ को उसमें डिफ़ाइन कर दें और उसका कंटेंट जो है उसमें फिट ना हो पाए, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा। तो यहाँ पर हम इस बारे में डिस्कशन करेंगे एक एग्जांपल के थ्रू। ओवरफ्लो में हमने एक आईडी बनाई बॉक्स 1 के नाम से, हाइट और विड्थ सेटअप किया है हमने 100 का, और इसमें हम डिव के अंदर कुछ कंटेंट लिख रहे हैं और हमें ये आउटपुट मिलेगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ओवरफ्लो की सिचुएशन आ रही है कि हमने जो हाइट और विड्थ सेटअप की है विड्थ वाइज ठीक है, हमारा कंटेंट उसमें पूरा फिट हो रहा है, लेकिन अगर हम हाइट वाइज देखें तो उसमें हमारा जो ट्यूटोरियल सीरीज़ का कंटेंट है वो उस बॉक्स से, यानी बाउंड्री जो हमने सेटअप की है उससे बाहर जा रहा है। तो चलिए इसको हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं और ज़्यादा बेटर तरीके से समझते हैं कि ये किस तरह से काम करता है। तो हमने यहाँ पे बॉक्स 1 के नाम से आईडी क्रिएट किया और इसमें हमने हाइट जो है वो 100 पिक्सल्स का रखा और विड्थ भी हमने 100 पिक्सल्स का रख दिया। तो ये हमारा बॉक्स 1 का आईडी क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं डिव में, और यहाँ पे आईडी हमने बॉक्स 1 दिया, बॉक्स 1, और यहाँ पे हम स्टाइल भी यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमने इनलाइन स्टाइल यूज़ किया इक्वल्स टू, और यहाँ पे हम बैकग्राउंड कलर ले रहे हैं। बैकग्राउंड कलर हमने दिया यहाँ पे सपोज़ पिंक दे देते हैं। तो ये हमारा बैकग्राउंड कलर हो गया और यहाँ पे मैं कुछ कंटेंट लिख रहा हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा बाउंसिंग नॉलेज, और फिर उसके बाद हम लिख लेते हैं बूस्ट योर स्किल्स, और फाइनली लास्ट में हम दे रहे हैं ए मेड सिंपल वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़। तो ये हमने कंटेंट रखा है। अब हम इसको रन करते हैं। तो हम अपना फाइल ओपन करेंगे, 21 नंबर फाइल है हमारा, इसको रन किया हमने, और यहाँ आउटपुट में हम देखेंगे कि हमारे पास क्या जनरेट होता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा आउटपुट जो है वो विड्थ वाइज तो ठीक है, हमने हाइट और विड्थ 100 पिक्सल रखे, लेकिन हमारा जो कंटेंट है वो इसके अंदर बाहर जा रहा है। इसी सिचुएशन को हम ओवरफ्लो कहते हैं कि हमारा कंटेंट जो है सेट की गई हाइट विड्थ से बाहर निकल जाता है, उसे हम ओवरफ्लो की सिचुएशन कहते हैं। तो यहाँ पे ओवरफ्लो को हम किस तरह से हैंडल करेंगे, तो यहाँ पे हम ओवरफ्लो प्रॉपर्टी का यूज़ कर लेंगे। CSS हमें अवेलेबल करवाता है। तो इससे क्या होता है कि हम एलिमेंट के जो लार्ज कंटेंट हैं उसको कंट्रोल कर सकते हैं कि किस तरह से हमारा कंटेंट वहाँ पे डिस्प्ले होना चाहिए। तो अगर वो फिट नहीं होता है तो उसकी फिटिंग को हम ओवरफ्लो की प्रॉपर्टी से हैंडल कर सकते हैं। तो बहुत सारी पॉसिबल वैल्यूज़ हैं
जिसकी हेल्प से हम उस पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए डिसाइड कर सकते हैं कि ओवरफ्लो होने वाले कंटेंट के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो इसको भी हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। यहाँ पे एग्जांपल 2 हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमने अलग अलग प्रॉपर्टीज़ को यूज़ किया है, तो उन प्रॉपर्टीज़ पॉसिबल वैल्यूज़ के हिसाब से वो कैसे वर्क करते हैं उसी चीज़ को हम इसमें समझने वाले हैं। तो यहाँ हमने कुछ प्रॉपर्टी सेटअप की हैं और यहाँ पे इनलाइन प्रॉपर्टीज़ भी हम यहाँ पे सेटअप करेंगे और उसकी हेल्प से हमें क्या रिज़ल्ट मिलेगा वो यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो इसको हम प्रैक्टिकली समझते हैं कि ये कैसे काम कर रहा है, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ पे हम अपनी बॉक्स प्रॉपर्टी को यहाँ से तो हटा देते हैं और इसमें हम सिंपली क्लास बनाते हैं बॉक्स के नाम से। और इसमें हमने सबसे पहले तो हाइट और विड्थ 80 पिक्सल्स की सेट करनी है। हाइट हमने 80 पिक्सल्स सेटअप कर दी और जो विड्थ है वो भी हमने 80 पिक्सल्स को सेटअप कर दिया। फिर उसके बाद हम बैकग्राउंड कलर ले लेते हैं। बैकग्राउंड कलर मैंने इसमें दे दिया सपोज पिंक। और फिर उसके बाद नेक्स्ट पैडिंग हमने इसमें रखा। पैडिंग हम यहाँ पे 10 पिक्सल्स की दे देते हैं और जो मार्जिन है, मार्जिन हम इसके अंदर 20 पिक्सल्स का दे देते हैं। और फिर उसके बाद फ्लोट हमने लेफ़्ट रख दिया, फ्लोट लेफ़्ट। ये हमारी स्टाइलिंग हो गई। अब यहाँ पे डिव टैग पे हमें क्या इम्प्लीमेंट करना है, तो उसमें हम सबसे पहला जो डिव यूज़ कर रहे हैं इसमें हमने सबसे पहले तो क्लास इम्प्लीमेंट कर दी बॉक्स की, ये तो हमें अप्लाई करनी है। और इनलाइन स्टाइल भी हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं और इस इनलाइन स्टाइल के अंदर हमने ओवरफ्लो को यूज़ करना है। तो यहाँ पे हमने ओवरफ्लो प्रॉपर्टी को यूज़ किया और इसमें सबसे पहले प्रॉपर्टी हम यूज़ कर रहे हैं विजिबल। विजिबल प्रॉपर्टी को हमने इसके अंदर यूज़ किया और इसमें हम कुछ कंटेंट लिखेंगे और उसी को हम कॉपी कर लेंगे। जैसे हमने यहाँ पे लिखा बॉक्स 1 और हाइफन लगा लेते हैं और इसमें लिखा ए बॉक्स विद मैनी वर्ड्स इन इट, वर्ड्स इन इट डिजाइंड टू कॉज ओवरफ्लो। ये हमने कंटेंट लिख दिया। अब बाकी की प्रॉपर्टीज़ के अंदर हम यही चीज़ यूज़ करने वाले हैं। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे कॉपी किया, नेक्स्ट लाइन में इसको पेस्ट कर लिया। यहाँ पे विजिबल की जगह हम दूसरी प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं हिडन। तो यहाँ पे हिडन से क्या होगा, हमारी आउटपुट प्रॉपर्टी पे क्या असर पड़ेगा, तो यहाँ पे हम बॉक्स 2 दे देते हैं। फिर उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं बॉक्स 3 के लिए, तो ये बॉक्स 3 हो गया। और यहाँ पे विजिबल प्रॉपर्टी की जगह पे हम यूज़ कर देंगे ऑटो, ऑटो प्रॉपर्टी यूज़ कर दी। फिर उसके बाद 4th नंबर बॉक्स पे हम यहाँ पे क्या यूज़ कर लेते हैं, एक और प्रॉपर्टी ले लेते हैं 4th बॉक्स नंबर और इसमें विजिबल प्रॉपर्टी की जगह पे हम स्क्रॉल कर लेंगे, स्क्रॉल प्रॉपर्टी यूज़ कर ली। अब इसका आउटपुट में देखते हैं कि हमें क्या रिजल्ट्स मिलते हैं। तो इसको रिफ़्रेश करेंगे। रिफ़्रेश करने के बाद अब यहाँ पे देखिएगा फर्स्ट बॉक्स जिस पे हमने विजिबल प्रॉपर्टी दी थी उस पे देखिएगा ओवरफ्लो का कॉज आ रहा है, लेकिन यहाँ पर जो ओवरफ्लो की सिचुएशन है उसमें हिडन प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है। हिडन प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि ओवरफ्लो जो भी हुआ है वो इसमें शो नहीं होगा। तो डिज़ाइंड 2 के बाद ये जो कॉज ओवरफ्लो का कंटेंट था वो इसमें डिस्प्ले नहीं हो रहा है, तो उसने ओवरफ्लो को यहाँ पे हिडन कर दिया। तीसरे नंबर पे हमने प्रॉपर्टी यूज़ की थी ऑटो। ऑटो के अंदर क्या होगा, इसमें स्क्रॉल बार्स ऐड हो गए। अब इसमें यहाँ पे ऑटो का स्क्रॉल बार क्या हुआ, इसने सिर्फ हाइट का स्क्रॉल बार यूज़ किया है क्योंकि हमारा कंटेंट जो है वो हाइट वाइज बढ़ रहा है, तो इसमें जो वर्टिकल स्क्रॉल बार है वो इसके अंदर ऐड हो गया। तो हमारा कंटेंट जो है, जो बॉक्स की हाइट और विड्थ हमने 80 पिक्सल्स की सेटअप की है उसी में हमारा कंटेंट रहेगा। ओवरफ्लो क्या करता है, स्क्रॉल बार ऐड कर देगा। और यहाँ पे हमने किया है स्क्रॉल। स्क्रॉल के अंदर क्या है कि हॉरिजॉन्टल, अगर आपकी विड्थ वाइज प्रॉपर्टी भी बढ़ती है या हाइट वाइज बढ़ती है, दोनों के लिए इसमें स्क्रॉल का एट्रीब्यूट ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे फ़िलहाल हमारी हाइट वाइज प्रॉपर्टी बढ़ रही है तो यहाँ पर स्क्रॉल ऐड हो गया
और इसमें भी अगर विड्थ वाइज बढ़ती तो वो विड्थ वाइज भी हम स्क्रॉल को देख सकते हैं। तो इस तरह से हम जो आउटलाइन है, जो ओवरफ्लो की सिचुएशन है, जो हमारी बाउंड्रीज हम सेटअप करते हैं हाइट और विड्थ प्रॉपर्टी की हेल्प से, उसके अकॉर्डिंग हम कंट्रोल कर सकते हैं कि किस तरह से इस कंटेंट को जो कि ओवरफ्लो को फेस कर रहा है, कॉज कर रहा है, उसको हम किस तरह से हैंडल कर सकते हैं। तो ये हमारा कंटेंट था। मॉड्यूल नंबर 5 हमारा इस वीडियो में फिनिश हो गया। आई होप कि आपने सभी 5 मॉड्यूल्स को अच्छी तरह से समझा होगा इस वीडियो में, और भी हम आगे के वीडियोस के अंदर स्टेप बाय स्टेप आपको CSS के रिलेटेड टॉपिक्स जो है विद एग्जांपल्स एक्सप्लेन कर रहे हैं। आई होप कि आपको ये सभी एग्जांपल्स अच्छी तरह से समझ में आ रहे होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम मॉड्यूल 6 को शुरू करेंगे, जो कि पोजीशनिंग पर फोकस रहेगा, जिसमें हम इंट्रोडक्शन टू पोजीशनिंग, रिलेटिव पोजीशनिंग, एब्सोल्यूट पोजीशनिंग, फिक्स्ड पोजीशनिंग और फ्लोटिंग एलिमेंट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कीप ऑन लर्निंग विद अस। स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग वीडियोज़ एंड ऑलवेज स्टे ब्लेस्ड।